हेलो दोस्तों, आज हम चेक करने आए हैं बॉस टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और इसमें जो प्रॉब्लम है कि वो साउंड बहुत कर रहा है। और साउंड के बाद जैसे कि भी मशीन ये चल रही है, ये मशीन अभी हमारी चल रही है, चलने के बाद भी इनके अंदर साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। देख पा रहे हो काफ़ी कट आवाज़ आ रही है। तो इसको भी हम चेक करते हैं, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो देख लो आप। वैसे हिल नहीं रही है मशीन, ज़्यादा हिल नहीं रही है, बस इसके अंदर साउंड आ रहा है। टाइमिंग भी सही है, सब कुछ ओके है, बस इसके अंदर साउंड का ही प्रॉब्लम है। और अभी बैक कवर हमने ओपन कर रखा है, लेकिन मशीन चला दी है थोड़ी देर के लिए, कुछ काम था। तो अभी देखिए बैक कवर खोल रखा है, उसके बाद भी दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर, मेजर प्रॉब्लम क्या है। सारे पेच ये जो खुल चुके हैं, चारों खोलने के बाद में ये टॉप को आपको एक तरफ कर देना है। किसी भी तरफ आप कर सकते हो, किसी भी तरफ लटका दोगे। उसके बाद में ड्रम अगर निकालेंगे तभी प्रॉब्लम पता लग जाएगा इसमें कि प्रॉब्लम है क्या। टॉप तो हटा दी हमने, और उसके बाद बैक साइड से इसका बैक कवर है जो, सारे जैक हटा देते हैं जितने भी हैं, तभी ड्रम बाहर निकालेंगे। ये सारे जितने सारे वायर लगे हैं ना, ये सारे हटाने के बाद उसके बाद बाहर निकालेंगे। ये देख लो, ये सारे वायर हैं। तो जल्दी से इसको वायर हटाते हैं पहले। तो इसमें जो है सिंबल्स लगे नहीं ऐसे जैक वाले, तो सारा जॉइंट है, तो इसको हटा देते हैं पूरा जॉइंट। ऐसे लगे हैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही हटा दूंगा, और ध्यान रहेगा मुझे कौन सा है कौन सा नहीं। टॉप हटा दिया, ये यूज कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। वो ध्यान से हटाना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है कौन सा किसमें। ये वाला आसान है सबसे। तो अभी सारे वायर हटा दिए हमने। ये अपना, ये तो मशीन के अंदर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रम से कनेक्ट होकर आ रहा था वायर, वो सारे हमने हटा दिए सारे। देख लो इतने सारे वायर थे। और ये दूसरा वायर है जो जिस पे जॉइंट था, तो इसको हटा के साइड में, क्योंकि इसे निकालना नहीं है, यही पूरा ड्रम के साथ निकालना पड़ेगा। नीचे मोटर वोटर निकाल लेंगे, बाकी तो जो है जो देख लेंगे भी बाहर निकालने के बाद ड्रम। तो इसके शॉकर ऐसे निकालना है, नीचे से उठा के फिर ऊपर दबाना है। दबाने के बाद ये नीचे हो जाएगा। फिर जो लॉक्स है वो ऊपर उठा के फिर इसको आप थोड़ा सा घुमा के, घुमाने के बाद में देखो ये अब ये बाहर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे बाहर हो जाएगा। थोड़ा फंस गया लो,
ये बाहर हो चुका है। ऐसे आपको चारों जल्दी से निकाल लोगे, वो फ्री हो जाएगा। आप अकेले कर सकते हो, मैं भी अकेले ही कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अकेले कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। अभी हमने देखो चारों शॉकर इसके निकाल दिए हैं, यहाँ से हटा दिए, सारे नीचे चले गए हैं देखो, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर उठा लेना है डायरेक्ट। ये मैं अकेले निकाल लेता हूँ, आप लोग भी अकेले कर सकते हो, नहीं तो फिर एक हेल्पर ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। ये है, और इसमें दिक्कत देख लो, ये बिल्कुल जो इसकी गियर बॉक्स है ना, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, ये देख लो। ये बेल्ट भी ख़त्म हो गया, पूरा कट गया है बेल्ट। और ये पानी लीक होने की वजह से जो छींटे आ रहे हैं, ये पानी भी लीक हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में भी रस्ट लगने लग गया धीरे धीरे। ये देखो पानी का छींटा आता है, गोल गोल घूमता है, तो बॉडी भी ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल जाएगी बॉडी, 1-2 साल चल जाएगी। स्प्रे पेंट मारेंगे इस पर, वो तो हो जाएगा ठीक। और अब यहाँ तो ये ठीक हो नहीं रहा है, इसको हम ले चलेंगे अपने ऑफिस से, अगर जहाँ भी ठीक हो सकता है वहीं ठीक कर देंगे। देख लो, इसका गियर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा हमें, गियर बॉक्स से ही आवाज़ है। देखो प्ले है गियर बॉक्स में, देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, गियर बॉक्स के अंदर प्ले नहीं होता है। तो इसको बिना देरी करे अब निकाल लेते हैं, इसका मोटर भी खोल लेते हैं और इसको ले चलते हैं, चेंज करेंगे घर पे। गियर यहाँ पर भी कस्टमर घर पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ताड़ी का काम रहता है, तो इसीलिए नहीं करते हैं। इसको घर ले जाके चेंज करेंगे अब तसल्ली से। तो अभी जो ड्रम को खोलना है, और हमें कुछ ये पल्सेटर पहले खोलेंगे, यहाँ से ये पेच लगा हुआ है, और ये यहाँ पर देखो लीक है, ये देख लो सारे पानी के छींटे ना, सारी लीकेज हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पल्सेटर खोलना पड़ेगा। पल्सेटर बाहर निकालेंगे, उसके बाद में फिर हम ये सारे पेच खोलेंगे, फिर इसका ये बाहर का इनर जो है, इनर वाला, इसका ये इनर बाहर करेंगे हम। पल्सेटर का पेच खोल के इसको हमने निकाल लिया बाहर, और इसमें 4 पेच ये लगे हैं देख लो, जो कि 10 नंबर के पेच है। इसको भी खोल लेते हैं जल्दी से। फिर ये जो पेच लगे हैं इसको हटा के ये रिंग बाहर कर देंगे। ये चारों पेच है, तो इसको भी जल्दी जल्दी खोल लेते हैं लगा के मशीन। इसको खोल लेना है, इसको बाहर निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। ये बाहर निकल गया है हमारा, इसका पल्सेटर बाहर हो गया, रिंग बाहर हो गया, और इसका ये पेच जो है ये देखो, ये सारा खोल लेना है हमने। ये आराम से 10 नंबर की गोटी लगेगी। इसको खोलने के बाद में जो है हमारा ये इनर फ्री हो जाएगा, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। तो जल्दी से खोलते हैं इसको। ये सारे पेच देखो खुल गया है। खुलने के बाद हमें जो इसका इनर है ऐसा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इनर ये बाहर हो गया है, काफ़ी गंदा है यार, इतना ज़्यादा गंदा है, तो इसकी सर्विस भी कर देंगे, भी धुलाई वुलाई करके, ठीक है। ये देखो खुल गया है, कुछ नहीं, अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है आपने। अब इसको उल्टा करके, यहाँ से ये उल्टा किया हमने, और इसमें जो 4 पेच है इसको खोल लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 पेच लगे हैं, ये 4 पेच खोल के इसको बाहर निकाल दोगे, आराम से निकल जाएगा, कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको भी खोल देते हैं जल्दी से। तो ये चारों पेज खोल दिया है, लेकिन इस वाले जो मॉडल में है ये यहाँ पर ना, ये जो है देख लो अंदर से, तो ये सिर्फ यही नहीं निकलेगा, इसके लिए मैं ये पूरा प्लेट ही हटाना पड़ेगा। तो प्लेट भी खोल लेंगे इसका। ये पेच लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, मतलब जितने भी प्लेट में पेच हैं वो सारे खोल के फिर बाहर ही कर देंगे इससे डायरेक्ट। तो उसको भी बिना देरी करे जल्दी से खोलते हैं।
सारे हमारे खुल चुके हैं पेज, देखो ये सारे खुल गए हैं। और इसका जो है ना एलेंकी वाला लगा है, तो इसमें इसको हटा देंगे, हटा भी सकते हैं, नहीं तो पूरा असेंबली के साथ भी पूरा बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसा बेस्ट पड़ेगा वो आप कर सकते हो। असेंबली निकालना है तो चाहे यहाँ से निकाल देना, चाहे पेज खोल के फिर उसके बाद में हटा देना पूरा, चाहे प्लेट के साथ ही हटा सकते हो, अब जैसा आपको बेस्ट लगे। और ये जो इसमें भी एलेंकी लगा हुआ है, ये एलेंकी से ड्रेन मोटर भी आपने निकाल लेना है, ये भी निकाल देना है और फिर इसको चेंज कर देना है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं सारा, उसके बाद चेंज करके आपको दिखाएंगे। देखिए इसको हमने ये भी हटा दिया है, ड्रेन बेलो हो गया और ड्रेन मोटर जो लगा था यहाँ पर वो भी हटा दिया है, बिल्कुल फ्री हो गया। इसको हम आराम से ऐसे आराम से ऊपर से उठा के निकाल दिया, देखो फ्री हो गया ना। अब इसको हमें पूरा ला के डायरेक्ट चेंज कर देना है, बिल्कुल हमारा ओके हो जाएगा। पहले इसकी सर्विस करेंगे क्लीन करके, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसका पहले सर्विस कर लेंगे। ड्रेन मोटर हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो सर्विस करने के बाद ही फिर इसको पैक करेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी सर्विस करना है हमें, कितना गंदगी है इसके अंदर। इसको ब्रश लेना है हमें, ब्रश से बिल्कुल क्लीन कर देना है, साफ़ कर देना अच्छे तरीके से। साफ़ करने के बाद ना इसका देखना कैसा दिखने लग जाएगा, पूरा ड्रम बिल्कुल नया सा लगने लग जाएगा। और इससे ना कई बार होता है जब डस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो जो ये इसमें सेंसर का पाइप लगा होता है वो पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, पानी एक्स्ट्रा लेने लग जाता है। जब वो दिक्कत आता है, मान लो ब्लॉक हो गया तो पानी एक्स्ट्रा लेने लग जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें जब भी आप कभी भी गियर बॉक्स चेंज करो तो गंदगी हो तो सर्विस ज़रूर कर दिया करो। तो जल्दी से इसको करते हैं बिना देरी करे। देखो अब साफ़ होने के बाद कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। बाकी ये सब जो मिट्टी है बहुत हार्ड है, जम चुकी है, तो ये मुश्किल है साफ़ हो पाएगी। बाकी हो कितना क्लियर हो गया सारा कुछ। ऐसे इसको भी ऐसे ही साफ़ कर देना है हमें। तो भाई देख लो अभी सर्विस के बाद एकदम बिल्कुल नया हो गया है, लग ही नहीं है कि पुराना है। और ये भी देख लो सारे बिल्कुल नए हो गए, चमक गया है। तो अंदर से भी देख लो एक बार, जो किनारी है, किनारी बहुत ज़्यादा डस्ट लग गया है उसमें, तो वो थोड़ी बहुत साफ़ नहीं होगी, इतनी थोड़ी बहुत तो रहती है। लेकिन अब देखो सर्विस करने के बाद देखो कितना चमक रहा है। तो भाई ये तो सर्विस हो गया है, उसका पार्ट लाके पूरा असेंबल्ड कर देना है, उसके बाद ये इसका ओके हो जाएगा। फिर कस्टमर के घर चल के आपको फिर जब लगा देंगे उसके बाद चेक करके आपको दिखाएंगे उस टाइम। दोस्तों ये भी हमारे पास नया वाला गियर बॉक्स आ चुका है, देख लो बिल्कुल ब्रांड न्यू। अब इसको जल्दी से फिट करते हैं बिना देरी करे। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखो इसमें कुछ करना नहीं है, नॉर्मली ऐसे लगा के फिट कर देना है, पीस टाइट कर देना है। यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और थोड़ा आप हो सकता है तो यहाँ पर फेविबॉन्ड अगर आप लगाना चाहते हो तो फेविबॉन्ड लगा देना यहाँ पर। तो उससे क्या होगा कि पानी लीक नहीं करेगा, वेस्ट रहेगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। इसको जल्दी से फिट करते हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगा देते हैं, इससे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन लगा दोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ये लग चुका है और सिंपली इसको हम इसमें बिल्कुल आराम से फिट कर देना है। ये फिट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है ये फिट। इसमें पेच सारे टाइट कर देने हैं, एक पेच यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ और एक यहाँ, 4 पेच ये थे बस। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से पेच इसके टाइट कर लेते हैं। ये लग चुका है फाइनली, पेच चारों टाइट हो चुके हैं। और इसको एक बार आपको मैं क्लोज से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये पेच हो चुके हैं हमारे टाइट बिल्कुल, ठीक है डन। अब यहाँ पर इसका ये ड्रेन मोटर लगा देंगे यहाँ पर, और इसमें हमारा जो ड्रेन असेंबली है, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के फिर इसको भी फिट कर देंगे, प्रॉपर एकदम हो जाएगा ओके कंप्लीट।
बिल्कुल प्रॉपर फिट हो गया ये भी। इसमें लीकेज का भी कोई चांस नहीं रहेगा क्योंकि हमने लगा दिए हैं। भाई देखो, जहाँ पानी का जहाँ काम रहता है वहाँ पर थोड़ा बॉन्ड बढ़िया से लगा दोगे तो लीकेज का चांस रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। हमारा प्रॉपर ये फिट हो चुका है। इसके जो 2 पेच हैं, ये दोनों पेच एक बार, तो ये 2 पेच रहेंगे, एक इधर का इस साइड वाला और एक उस साइड वाला, दोनों पेच लगा देंगे। उसके बाद ड्रेन मोटर लगा देंगे। तो दोनों फिट कर देते हैं इसको जल्दी से। ये दोनों पेच टाइट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो ड्रेन मोटर फिट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो ये ऐसा है और यहाँ पर देखो ये लोग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से, ड्रेन मोटर है जो ड्रेन मोटर का ये वाला वायर अंदर डालना है, ये ऐसे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसे डाल के हमने फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है, देखो ऐसे पीछे, देखो। उसके बाद अब ये प्रॉपर फिट हो गया, ठीक है। ये हो गया है। अब यहाँ पर भी 2 पेच लगा देंगे इसके। उसके बाद ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिट हो चुका है ये भी। और इसके भी 2 पेच लगा देंगे, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मोटर कस्टमर एंड पे है तो कस्टमर के घर पे वहाँ जाके लगा देंगे। उसके बाद सारा काम हमारा ओके हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। फिर कस्टमर के वहाँ पर चला देंगे डायरेक्ट। अब ड्रम को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये सीधा हो गया है। और इसका जो इनर है, ये वाला इनर, इसमें डायरेक्ट फिट कर देना है ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर फिट हो गया है। बस इसके जो पेच बचे हैं सामने सेंटर करके, ये सारे सेंटर हो गए इसके, देखिए। यहाँ से सारे पेच टाइट कर देने हैं। तो ये पेच टाइट होगा तो उसके बाद में हमें जो ये रिंग बचता है, रिंग लगा देना है, पल्सेटर लगा के टाइट कर देना है। तो देख लो भाई, ये पेच हमने टाइट कर दिया है इसके चारों। और इसका ये रिंग बचा है, अब रिंग लगाते हैं इसको, ठीक है। ये सेंटर रहेगा इसका, ये रिंग हो गया। उसके बाद जो इसमें पेच लगेंगे, ये सारे पेच टाइट कर देंगे इसमें जो भी चारों पेच है इसको भी जल्दी से टाइट कर लेते हैं फटाक से। अभी ये ओके कर दिया हमने और ड्रम हम लगा के फिट हो गया। स्पिन पे लगा के चेक कर लिया है हमने। अब देखो पानी ड्रेन हो रहा है बढ़िया से। अब देखते हैं कि साउंड कर रहा है कि नहीं। वॉश चला के देख लिया, वॉश बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और स्पिन देखते हैं कैसा चल रहा है कि नहीं। पानी भी निकल गया, थोड़ा सा बचा है पानी इसके अंदर। तो पानी सारा ड्रेन होकर ख़त्म हो चुका है, देखो 7 पे है। अभी ये बिल्कुल घूमेगा तब पता लगेगा कि आपको साउंड है कि नहीं। थोड़ा देर वेट करते हैं, थोड़े पानी ड्रेन होने के बाद थोड़ी देर बाद चलता है। भाई पानी नहीं होता तो तुरंत चल जाता है। चल गया बिल्कुल परफेक्ट। साउंड देखो बिल्कुल साइलेंट हो गया। अभी जब फुल स्पीड में आएगा तब पता लगेगा कि आपको सही चल रहा है। तो अभी बिल्कुल कोई साउंड नहीं है, ओके हो चुका है मशीन हमारा। जैसे कि दोस्तों देख लिया, ओके हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अगर दोस्तों कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम जानना है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और बिल्कुल साइलेंट हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल साइलेंट चल रही है, ओके हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट। कस्टमर को भी चेक करवा देते हैं, अब हमने चेक कर लिया है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।